नमस्कार, मैं अजय तोमर। आज की जो भीषण स्थिति चल रही है ये महामारी की, कोरोना की, इसमें जो हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वैसे भी जो मौसम है, इस मौसम में भी सर्दी, खांसी, जुखाम जैसी चीज़ें होती रहती हैं। तो आज हम आपको गले से संबंधित या हमारे लंग्स से संबंधित कोई भी बीमारी हो, आपको लगता है कि आपके गले में खराश हो रही है, आपको लगता है कि आपका श्वास छोटा हो रहा है, लंग्स से कोई दिक्कत आ रही है, हल्की फुल्की खांसी स्टार्ट हो गई है, तो आप जो आज मैं अभी क्रिया बताने जा रहा हूँ वो क्रिया तुरंत शुरू कर दें। आपको एक दिन में ही आराम मिल जाएगा। और ये क्रिया हम बहुत लोगों पर आजमा चुके हैं। जितने पेशेंट्स का मेरे पास में फ़ोन आता है, मैं उन सभी को यही क्रिया बता रहा हूँ और सभी को एक दिन में ही फ़ायदा हो जा रहा है। तो कृपया करके आप ज़रूर करें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। करना क्या है, सबसे पहले किसी भी स्थिति में आपको अगर नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद में अपने अंगूठे से दाहिनी नाक को, राइट साइड को आप बंद कर देंगे और केवल बाईं नाक का इस्तेमाल करेंगे 3 बार। सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूरा झुकाएंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ अपने आप भी झुकेंगे। यहां से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तीन बार इसी क्रिया को दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए में आगे की तरफ झुकना है, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है और गर्दन हमारी बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जानी चाहिए। कई लोगों को जिनको दिक्कत होगी, सांस से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी, कफ भी होगा, हल्का फुल्का कफ भी होगा, तुरंत खांसी उठेगी, तो उससे डरें नहीं, आप निश्चिंत रहें। आपको डरना नहीं है, आपको क्रिया को छोड़ना नहीं है, करते रहिए। 3 बार पहले बाईं नाक से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे, उसके बाद में राइट साइड से बिल्कुल इसी तरह करेंगे। 3 बार सांस छोड़ते हुए आगे झुके, सांस भरते हुए ऊपर, सांस को थोड़ा ताकत से खींचना है, ऊपर ले जाके होल्ड करना है, आगे की तरफ झुकने के बाद में होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड के लिए, जितनी देर आप आराम से रख सकते हैं। सांस को तेजी से खींचना है, ताकत लगा के खींचना है और ताकत लगा के ही छोड़ना है। पहली क्रिया ये है जिसमें हम 3 बार लेफ्ट साइड से करेंगे, 3 बार राइट साइड से करेंगे। उसके बाद में आपको 1 मिनट का गैप देने के बाद में दूसरी क्रिया करेंगे। कान, हमारे जो अंगूठे हैं इन दोनों से कान की जो कैप है, कान पे जो निकला हुआ होता है, इसको बंद कर देंगे अच्छी तरीके से। इंडेक्स फिंगर हमारी जो होगी आंखों के ऊपर, नाक को बंद करेंगे और उंगली मुंह के पास में रहेगी। मुंह बंद रखेंगे, नाक से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस को जब हम ऊपर ले जाके कुछ देर के लिए गर्दन को खींच के रखेंगे, अपनी चेस्ट को ऊपर आगे की तरफ निकाल के रखेंगे, बैकबोन को सीधा खींच के रखेंगे, गर्दन बिल्कुल ऊपर रहनी चाहिए। सांस को कुछ देर होल्ड करेंगे, उसके बाद में सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद में भी कुछ देर के लिए सांस को छोड़ के होल्ड करेंगे। ये दोनों क्रियाएं आप जितनी देर आराम से कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, उतनी देर जरूर करें। ये आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, आपके लंग्स बिल्कुल मजबूत होंगे। अगर 2-3 दिन भी आप इस क्रिया को करते हैं, इन दोनों क्रियाओं को करने के बाद में आपको पता लगेगा हाँ, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तीसरी क्रिया जो हमारी अनुलोम विलोम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें भी सांस को छोड़ते हुए आगे जाना है
और सांस भरते हुए पीछे की तरफ आना है। कैसे करेंगे? लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए आगे गए, सांस भरते हुए ऊपर, उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट से छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, राइट से सांस भरते हुए ऊपर, राइट से सांस भरा है तो लेफ्ट से छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, इस क्रिया को भी, जो अनुलोम विलोम की क्रिया है, इसको भी आप जितनी देर चाहें उतनी देर कर सकते हैं। तो ये तीनों क्रियाएं हमारे लंग्स को बहुत मजबूत करती हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और लंग्स से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है, आप उसमें ज़रूर करें, या जो लोग कोरोना से पीड़ित थे उनको उसके बाद में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस क्रिया को शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है, और दोबारा से उसका जो कोरोना का असर है वो होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये सांस की 3 क्रियाएं हैं, आपको ज़रूर करनी है, करके देखिए। उसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। वैसे तो हमारी सूची क्रिया एक होती है, सूची मुद्रा, उस मुद्रा का पॉइंट है, लेकिन सरलता से समझने के लिए ये है कि अगर आपके गले में इन्फेक्शन की शुरुआत हो गई है, आपको लगता है कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है सांस लेने में या गले में कोई दिक्कत हो रही है, तो जहां मैं जिस पॉइंट को बता रहा हूं, इस पॉइंट पे 2-3 काली मिर्च आप पेपर टेप से, जो डॉक्टर टेप आती है, उस पर रख के बांध दें, तुरंत बांध दें, और कम से कम 7-8 घंटे तक बांध के रखें। जब तक ये बंधी रहेंगी तब तक आपको हाथ को, उस पट्टी को गीला नहीं करना है, उन काली मिर्च को गीला नहीं करना है। अगर आपको हाथ धोने की भी जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ आगे से उंगलियों के टिप्स धो के काम चलाएं। ये बहुत इफेक्टिव है। अभी तक मैंने जिसको भी बताया है उन सब पे बहुत ज़्यादा प्रभावी रही है, बहुत अच्छी रही है। कई लोगों को जिनको सिम्टम स्टार्ट हुए उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करते ही मैंने तुरंत एकदम से उनको काली मिर्च बंधवाई, और वो शाम तक, वो 4-5 घंटे के बाद ही बताते हैं कि उनको कोई भी दिक्कत गले से संबंधित, सांस से संबंधित बिल्कुल नहीं रही। तो जो करना क्या है उसमें, ये पेपर टेप है मेरे पास में, ये काली मिर्च काली मिर्च मैंने इस पे रख ली हैं। काली मिर्च रखने के बाद में आपको इनको बांधना कहां पे है? जो हमारी रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर है अंदर की तरफ, हथेली की तरफ नहीं। जो बड़ी उंगली है, बड़ी उंगली जो हमारी उसके साथ वाली, उसके साइड में, यहां पर रिंग फिंगर पर इन काली मिर्च को इस तरह टेप कर देना है। यहां पर, जहां पर अगर आप चेक करेंगे तो जो हमारा, जहां पे ये काली मिर्च लगी है, इस काली मिर्च के पॉइंट पर आपको पेन मिलेगा दोनों हाथों की उंगलियों में। इस जगह पर हम इनको पेपर टेप लगा के और इसको बांध देंगे, पूरी रात बांध के रखें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बच्चे, बूढ़े और जवान, चाहे जिसको भी दिक्कत स्टार्ट हो गई है वो तुरंत बांध ले। आपको बिल्कुल 100% आपको इससे फायदा होगा। खांसी, गले में कोई चीज़ अटक गई है, खराश जैसी महसूस हो रही है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप इसको ज़रूर करिए, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत लाभकारी है। अभी तक हमने जिन को ये ट्रीटमेंट किया है वो सभी उनको सबको फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।